नमस्कार मित्रांनो, मी महेंद्र कांबळे आपले सहर्ष स्वागत करत आहे. तर आज आपण भेट देणार आहोत हैदराबाद मधील चौमहल्ला पॅलेस, सालार जंग म्युझियम आणि निझाम म्युझियमला. तर हैदराबाद मध्ये भरपूर अशी प्रेक्षणीय स्थळे आहेत आणि त्यापैकी हे तिन्ही ठिकाणी खूपच बघण्यासारखे आहेत. तर आम्ही प्रथम चौमहल्ला पॅलेस बघायला गेलो. तर त्याचे तिकीट दर सांगायचे झाल्यास प्रौढ व्यक्तीस 100 रुपये, 10 वर्षाखालील मुलांना 40 रुपये आणि कॅमेऱ्यासाठी 50 रुपये अधिक पैसे द्यावे लागतात. आम्ही तिथे पोहोचल्यावर माहिती मिळवण्यासाठी गाईड घेतला. जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद बिन कुतुब शाह बहमनी, इब्राहिम बिन कुतुब शाह बहमनी, अबुल हसन तानिया शाह बहमनी। ये बादशाह 65% थे लोग। ये लोग अंग्रेज से फाइट किए, 4.5-5 वर्ष फाइट करने के बाद जंग जीते। जंग जीतने के बाद जंग पता हुई, चार मीनार एक प्लेन में बनाया गया। आगरा में ताजमहल जैसा प्लेन में बनाया गया था, हैदराबाद में भी चार मीनार इसी तरह से बनाया गया था। दो राजा के लड़कियां थे, जिसका नाम था भागामती, एक का नाम था तारामती। भागामती इज अ वेरी ब्यूटीफुल लड़की थी वो। पांच जो सुल्तान थे, जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद बिन कुतुब शाह बहमनी, 18 वर्ष की उम्र में गोलकुंडा फोर्ट पे राज किए। कुली कुतुब शाह की नजर भागामती पे पड़ी, भागामती की नजर तो कुली कुतुब शाह पे पड़ने के बाद दोनों में प्रेम हुआ। उससे लॉ किया, लॉ करने के बाद कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके मैरिज करने के बाद नाम हैदरी बेगम रखा गया। हैदरी बेगम, हैदर महल, हैदर नगर, भागामती के नाम से हैदराबाद। ये मुगल बादशाह की हुकूमत खत्म हुई 1967 में, सॉरी 1527 में निजाम स्टेट, 1527 में निजाम स्टेट होने के बाद निजाम 220 ईयर हुकूमत करने के टाइम पे निजाम का ये थर्ड महल है, जिसको कहते हैं राजवाड़ा, राज दरबार, कॉन्फ्रेंस हॉल। निजाम जब अपने महल से यहाँ पर आते थे तो यहाँ पर तोप देख रहे हैं आप, तोप से सलामी होने के बाद दरबार में जाते थे। दरबार में जाने के बाद इनकी कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग खत्म होने के बाद फिर ये गेट से नहीं जाते थे, ये गेट से जाते, इन गेट आउट गेट। ये महल का जो डिजाइन देख रहे हैं आप, ये यहाँ आर्किटेक्ट यहाँ के नहीं थे, ये आर्किटेक्ट लंदन के। इसने के बाद वहाँ के आर्किटेक्ट को बुला के बनवाए। ये महल बनने के लिए 16 वर्ष लग गए थे, 16 ईयर। सामने से भी देखो एक ही तरह का है, बैक साइड से भी देखो एक ही तरह की खूबसूरती का है। सपोज अगर आप अपने मुकाम पे एक फ्लाइट बनाएंगे, तीन तरफ से वॉल आएंगे, सामने से आने जाने का एग्जिट रास्ता रहता है। तो पीछे निजाम के 5वें निजाम का पैलेस था, इसका नाम है अफजल महल। वो अफजल महल में बादशाह लोग रहते थे, उसकी खूबसूरती के लिए एक ही तरह का बनाया हुआ। निजाम की पहली हुकूमत, पहला बादशाह निजामुल मलिक आसिफ जाह, फर्स्ट नवाब मीर कमरुद्दीन अली खान बहादुर आसिफ जाह, 1724 अप टू 1748। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये पूरे करते हुए आए। ये 6वें निजाम है, ये 7वें निजाम है, ये इनके ग्रैंडसन है। आज दुनिया में कोई भी नहीं है, सबके ध्यान हो रहे। ये मीर महबूब अली खां बादशाह, इनकी खासियत एक ऐसी थी भैया, किसी इंसान के सांप या घुसू काटे 3 बार इनका नाम लेकर शरीर को भूखने का ऑटोमेटिक पैदा करता। तो उनके भगवान ने उनको एक ऐसी चीज दिया था, जो रात दिन गीता पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, तो जबान में वो तासीर थी। आज के जमाने में नहीं है, खत्म हो गया वो। तुरंत अगर बच्चे को बुखार आया तो डॉक्टर के पास लेके जाते, पहले जमाने में नहीं था, पहले पढ़ाई थी भाई। ये 7वें निजाम, जिसके सर पे ताज था, दुनिया का राज था। 99 पत्नी के पति, 99 वाइफ थे। वो अमेरिका वाले को भी इंटरेस्ट से पैसा दिए थे। इनका ध्यान हुआ 1967 में। होने के बाद से पहले, इनकी हुकूमत खत्म होने से पहले, यहाँ के जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने अपने यहाँ पर निजाम के ले आए। आने के बाद कहा कि मुझे कुछ हेल्प करिए, कुछ कोऑपरेट करिए, मेरे खजाने में कुछ नहीं है। तो निजाम ने कहा, मैं जिस तरह से हुकूमत किया, हिंदू और मुसलमान को सबको एक साथ लेके चला, कोई फीलिंग नहीं थी। अगर आप इस तरह से अगर हुकूमत करेंगे, आपका दुआओं पर मैं
एक्सेप्ट करूंगा वो चीज। यस बोल के फिर यहाँ अंदर आए। यहाँ आने के बाद महल में एग्रीमेंट हुआ उनका। एग्रीमेंट होने के बाद उस जमाने में निजाम अपने तरफ से 5 टन गोल्ड गिफ्ट दिए थे, 5,000 किलो गिफ्ट। फिर इनका ध्यान हुआ 1967 होने के बाद ये ग्रैंडसन है मीर बरकत अली खान मुकरम जाबाद है, सडनली डिक्लेयर नहीं किए। उनके महल में हीरे जवाहरात गोल्ड जितना भी था उन्होंने यहाँ से निकाल के तुर्की ट्रांसफर किए। वहां तुर्की ट्रांसफर करके आफ्टर 3 डेज के बाद डिक्लेयर किए कि निजाम का ध्यान। जब यहाँ की गवर्नमेंट उनके महल में जाके जानकारी की लॉकरों में कुछ भी नहीं मिला, तो निजाम की फैमिली में जो लेडीज जो कपड़ा पहनते थे, जो साड़ी पहनते थे, एक एक साड़ी पे 10-10 kg गोल्ड का काम किया हुआ है, वो साड़ी अंदर रखी हुई है, देख सकते हैं। आइए, ये गोलकुंडा फोर्ट है, 400 स्टेप चढ़ने के है, 400 स्टेप उतरने के है, 3 किलोमीटर की राउंडिंग है। कोहिनूर डेबन ऊपर था, रानी महल के अंदर नीचे सिपाही रहते थे। अगर बादशाह पे किसी ने हमला करने का रहा तो सिपाही थाली मारते तो महल तक आवाज जाती, तो उसको कहते हैं हैंडिंग सॉन्ग। वो आज भी है। चलिए, बरेली खान सिकंदर, आज बम्बई पूना सोलापुर कोल्हापुर ट्रेन जा रही है, हैदराबाद के निजाम की मेहरबानी। 1909 में सोलापुर का फाउंडेशन रखे थे हैदराबाद के निजाम। तो यहाँ पर जब हैदराबाद में रेलवे स्टेशन बनाने का सोचे नाम क्या रखना, तो निजाम का वहाँ एक महल है, मीर अकबर अली खान सिकंदर। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन हुआ। चार मीनार का मतलब क्या है आप लोग को नॉलेज है? चार मीनार है। व्हाट ऑफ द मीनिंग फॉर द चार मीनार? ये जिस वक्त चार मीनार बनाया गया था, कोई पब्लिक नहीं थी, कोई पॉपुलेशन नहीं था, कोई डेवलपमेंट नहीं था, पूरा जंगल और पहाड़ी इलाका। जिस वक्त ये चार मीनार बना थे, आर्किटेक्ट के लिए वहां के ईरानी चार मीनार ये जिस वक्त बनाया था कि आर्किटेक्ट ने कहा था कि चार मीनार लॉन्ग लाइफ रहेगा, हर कौम का हर मजहब का आदमी आके देखेगा। अपने के जो फोरकास्ट के पीपुल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, चार मीनार का मतलब ही वही है। निजाम जब अपने महल से यहाँ आते थे एलिफेंट के आने के बाद तो उससे सलामी होती थी, दरबार में जाते थे, कॉन्फ्रेंसिंग होती थी। फिर उसके बाद जब जाते थे तो उस जमाने में निजाम की कुछ गाड़ियां गिफ्ट आए थे। वो जमाने की 2 करोड़ की है, आज 20 करोड़ की कार है, उसको कहते हैं रोल्स रॉयस। आई तो यहाँ में वो दरबार है। और उसी जमाने में जिस वक्त ये बनाया गया था, जो ऊपर की जो सीलिंग देख रहे हैं, डिजाइन देख रहे हैं ना आप, ये अलग टाइप का है, वो अलग टाइप का है। हाँ, वो अलग है यार। तो ये झूमर जो देख रहे हैं आप, ये झूमर इटालियन झूमर है। हर कलर के हर डिजाइन के अलग अलग है। उस जमाने की ये लाखों रुपए के, आज ये करोड़ों रुपए के, लेने को जो नहीं मिलती, बेचने को जो नहीं बिकती। और उसी पीरियड में जो चूने से बनाया गया था, हाथ लगा के देखो, है एवरी टाइम आपको कूलिंग नजर आएंगी। लोगों को देखो वो तो छेदा मार के पक्का कर दिए, देखो रहे वो तो उंगलियां मार ये है राजवाड़ा राज दरबार। चलो आगे आप। ये फलक पैलेस है, फलक नुमा है, फलक नुमा पैलेस। अभी क्या हो गया है, फलक पैलेस होटल बन गया है, 7 स्टार होटल। सलमान खान की बहन की जब मैरिज हुई थी ना, तो उसी के अंदर 3 डेज के 2 करोड़ रुपये दिया था। निजाम के खाने, निजाम की फैमिली का खाने का सही डाइनिंग कर 102%। वो कहाँ पर है? ये होटल बन गया है, हैदराबाद में। हैदराबाद में। ये निजाम के खाने का शाही डाइनिंग टेबल। महबूब अली खां आसिफ जाबाद जवानी की फोटो है, बचपन की फोटो है, अपने डैडी के साथ, राजा महाराजा के साथ। ये देख रहे हैं आप, ये देखो मीर महबूब अली खां महाराजा कृष्ण प्रसाद के साथ। महाराजा कृष्ण प्रसाद यहाँ के भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हॉस्पिटल है, निजाम ईरानी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। ये है उस्मानिया जनरल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर आर्ट कॉलेज है। ये सारे चीजें निजाम की है। उन्होंने देखे तो 67 तक इनके, ये इनके लड़के हैं, ये टेनिस वगैरह खेलते थे तो अपने परेड ग्राउंड में लेके आते।
मौदमजाई मार्केट निजाम की सिक्योरिटी रहते थे और वहां पर घोड़े वगैरह रहते थे। इनॉग्रेशन ऑफ द रेलवे स्टेशन गेट के साथ पढ़ो। उस्मान सागर पीने का पानी का डैम, हिमायत सागर पीने का पानी का डैम, हैदराबाद एयरपोर्ट, स्पेशल ट्रेन एचईएच निजाम, स्पेशल ट्रेन एचईएच निजाम 1912 में। 1909 में देखे तो सोलापुर का रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन रखे। 1912 में हैदराबाद का रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन, हैदराबाद के निजाम ये आ गया। ये देखिए तो निजाम की फोटो बताया आपको, ये बचपन की फोटो है, ये डैडी है, मदर टेरेसा है, ये प्रिंसेस दुरेशवा, पति पत्नी और 1930 में इनका मैरिज हुआ। 33 में उन्होंने दुनिया में है, पैदा हुए। 88 ईयर की उम्र में उनका ध्यान हुआ। देखा 1967 में ये आम बादशाह थे, आम थे। निजाम के ध्यान के बाद उनको यहाँ गद्दी पे बैठाया गया 67। तो उस पीरियड में पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ आए थे। निजाम से मुलाकात हुई। आते ना बड़े लोग एक दूसरे के पास जाते ना ध्यान होने को, सबकी फोटो। फिर उसके बाद देखे तुम गद्दी पे बैठाए। असरा हॉस्पिटल ये इनकी वाइफ के नाम से बनाया गया। ये अंदर के फोटो, ये चिरियन पैलेस ये अभी देखे तो गवर्नमेंट के अंडर हो गया। ये भी निजाम का बहुत बड़ा। ये प्रिंसेस असरा जहां, ये इनकी वाइफ है। ये अंदर गाड़ी आ चुकी भी है गुड कंडीशन में। अगर आपके घर में कोई बंगाल सामान कचरा पड़ा हुआ रहा है तो क्या करते हैं आप लोग? बंगाल वाला है तो बुला के देते, एक कोने में डाल के जमा करते ना। ये रोज राइज गाड़ी अमेरिका गए, ये बादशाह लोग अमेरिकन कंपनी में एक कार देखने के बाद अमेरिकन कंपनी का मालिक बादशाह को बोला ये गाड़ी रोज राइज है, तुम नहीं खरीद सकते। उसको नहीं मालूम है कि यहाँ का बादशाह है। उन जो ड्रेस जो पहनता था ना, पूरा ड्रेस के ऊपर देखे तो पूरा डायमंड के पूरे वो लगे हुए रहते, मुंडिया लगे, पीपरमेंट की तरह यूज करते थे निजाम। निजाम की वहां पर इंसाइड रिव्यू होने के बाद यहाँ वो आया। आने के बाद इस निजाम को जितने लैंग्वेज आते थे, 17 लैंग्वेज आते थे निजाम को। 17 लैंग्वेज में लेटर लिख के बोला तेरी कंपनी में कितनी रोज राइज गाड़ी है, मैं इंडिया का बादशाह लेटर लिख रहा हूँ, तो लेके आप पूरे गाड़ियां में खरीदूंगा। आ गया वो गाड़ियां इंडिया को आ गए। बादशाह ने कहा अपने महल में सिपाही से पीछे जितना भी कचरा रखा हुआ है सब निकाल के रखना। जब ये रोज राइज जब गाड़ियां आएंगे कचरा डाल के पूरा हैदराबाद घुमा के लेते हैं। समझे? क्योंकि इसकी खदर नहीं करा उन्हें। जब महल तक आ गया उन्हें, आने के बाद जब बादशाह को देखा तो पैरों पे गिर गया। समाचार को नहीं पहचाना बोला। आया था देखे तो 2 करोड़ में देने को गिफ्ट में दे के चले गए। हैदराबाद का निजाम का माइंड ऐसा। आप चलो अभी आप हाथी देख रहे हैं, एलिफेंट देख रहे हैं ना अभी। एलिफेंट के ऊपर पूरे डायमंड लगे हुए व्हाइट कलर में, देख रहे हैं ना। ये आपको ये साइड लग रहा है, लग रहा है किधर लग रहा है? ये साइड लग रहा है। ऊपर जो बादशाह बैठे हुए उनका फेस किधर लग रहा है आपको? ये साइड लग रहा है। ये तरफ देखो आप, इधर देखो आप, ये साइड लग रहा है। पक्का है थोड़ा ऐसा। देखो किधर लग रहा है आपको? इधर लग रहा है आपको, ये साइड दिख रहा है आप, दिख रहा है? पक्का है थोड़ा ये साइड आओ। हाँ होता ही है। आप क्या है इसके अंदर? कोई ना, जहाँ जाते हैं वहां पे देखते हैं। क्या कहला जाता है उसको, क्या कहते हैं उसको? करेक्ट। प्रिंसेस बुर्रशवा 7वें निजाम की बहू, ये यहाँ की नहीं थी, तुर्की की थी। इंग्लैंड से बन के आई थी। नीचे देख रहे पूरे विलेज थे। ये क्या है भैया? ये भैया लॉकर है, ये इनका पूरा डायमंड ज्वेलरी जितना भी था ना, गोल्ड वोल्ड जितना था तो पूरा ये पूरे लॉकर में था पूरा। ये
ये सब चले गया, अब ये खाली रह गया। खाली है तो ये हाल है, अगर भरा हुआ रहेगा तो फिर क्या हाल होता था। इसको खड़ा दुपट्टा भी कहा जाता है। ये साड़ी भी पहनते हैं, खड़ा दुपट्टा रहता है, खड़ा दुपट्टा है वो है। ये है 9 वार की साड़ी है। पुढे जाऊन म्युझियम मधील महागड्या गाड्या बघायला मिळाल्या। व्हिडिओची लांबी खूप झाल्यामुळे चोमहल्ला पॅलेस पर्यंतच व्हिडिओ दाखवला गेला आहे। निझाम म्युझियम आणि सालारजंग म्युझियमची माहिती दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये सांगता येईल। आणि मला चोमहल्ला पॅलेस आणि त्याबद्दलची माहिती खूपच आवडली। जर आपल्यालाही हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आपला बहुमूल्य वेळ दिल्याबद्दल आभार।